नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज त्रिक भाव के बारे में। जन्म कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन भावों को त्रिक भाव की संज्ञा दी गई है। इन भाव के स्वामी आपके कुंडली में कहाँ विराजमान है, इस बिंदु पे चर्चा करेंगे। और क्या त्रिक भाव की इम्पोर्टेंस क्या है आपके चार्ट में, इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। और कौन से ग्रह त्रिक भाव में बहुत ही योग कारक फल देते हैं, इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ। देखिए, त्रिक भाव की चर्चा में हम बात करते हैं कि कौन से ग्रह कौन से भाव में होंगे तो आपको योग कारक फल देंगे। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, त्रिक भाव जो है वो संघर्ष का भाव है जन्म कुंडली का। तो यहाँ पे पाप ग्रह और क्रूर ग्रह जब होंगे इस भाव में तो अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आइए बात करते हैं कि नवग्रह व्यवस्था में कौन से ग्रह किन त्रिक भाव में होंगे तो अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं पाप ग्रह की श्रेणी में, सर्वप्रथम बात करते हैं मंगल के बारे में। देखिए, जन्म कुंडली में अगर मंगल आपके तीसरे भाव में और छठे भाव में, इन दो भाव में अवस्थित हैं तो ये बहुत अच्छा योग कारक रिजल्ट देंगे। ये त्रिक भाव में अगर क्रूर ग्रह हो या पाप ग्रह हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। पर ये अष्टम और द्वादश में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। पर यहाँ चर्चा करते हैं अब शनि के बारे में। शनि को तीसरे भाव, छठे भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन चारों भाव में, त्रिक भाव में शनि का बहुत ही योग कारक रिजल्ट मिलता है। देखिए, तीसरा भाव जो है वो आपके पराक्रम का भाव है, पौरुष का भाव है, आपके एफर्ट्स का भाव है। यहाँ पे चीज़ें जो है आपके कर्म से ज़्यादा एफर्ट्स मांगती है। तो यहाँ पे क्रूर ग्रह और पाप ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर तीसरे भाव में आपको सौम्य प्लैनेट मिलेंगे तो आपको पराक्रम करने की क्षमता उतनी नहीं होगी एज कंपेयर पाप ग्रह के बनिस्पत। तो यहाँ पे पाप ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब छठे भाव की चर्चा करते हैं। तो छठा भाव जो है वो आपके रोग रिपु ऋण का है, आपके शत्रु का है। तो यहाँ पे क्रूरवत ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसे मंगल और शनि या राहु आपके छठे भाव में हैं तो एक तरह से शत्रु हंता योग का निर्माण करते हैं, क्योंकि शनि तो स्थान वृद्धि के नाम से जाने जाते हैं और मंगल भी छठे भाव में कारक कहलाता है। राहु भी त्रिषडाय भाव में अच्छा कहलाता है अगर त्रिक भाव में आपके हो तो अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अष्टम भाव आयु का भाव है, साथ ही साथ मृत्यु का भी भाव है। अष्टम भाव आपके दुर्गति का भाव है। अष्टम भाव जो है आपके मिसफॉर्चून का भाव है। तो यहाँ पे शनि बहुत ही अच्छा योग कारक रिजल्ट देते हैं। और यहाँ पे अगर मंगल की स्थिति हो तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते, और राहु की स्थिति भी उतना अच्छा नहीं कहा गया। तो अगर आपके अष्टम भाव में शनि विराजमान है तो ये योग कारक सिद्ध होंगे। अब चर्चा करते हैं द्वादश भाव की। देखिए, द्वादश भाव जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। ये व्यय का भाव है, आपके व्यय का भाव है, आपके शयन का कक्ष है, शयन का भाव है, आपके वैवाहिक सुख का भाव है। तो यहाँ पे शनि जो है बहुत ही योग कारक रिजल्ट देते हैं, बहुत ही योग कारक रिजल्ट देते हैं। पर यहाँ पे मंगल और राहु की स्थिति उतनी अच्छी नहीं कही गई। पर अब बात करते हैं राहु की स्थिति के बारे में कि राहु किन भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु के लिए जो कहा गया है, राहु तीसरे भाव में, क्योंकि पराक्रम भाव है तीसरा, पौरुष का भाव है, तो राहु वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। और साथ ही साथ छठे भाव में भी राहु का बहुत ही अच्छा रिजल्ट कहा गया है। पर अगर अष्टम भाव में राहु बैठेंगे तो द्वितीय भाव में केतु की स्थिति होगी, पर यहाँ पे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं कहा गया है एज कंपेयर तीसरे भाव और छठे भाव के बनिस्पत। और द्वादश भाव का राहु तो ऐसे भी अच्छा नहीं कहा गया। तो यहाँ पे राहु की स्थिति को देखें तो तीसरे और छठे भाव में आपके जन्म पत्रिका में अगर राहु है तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे। अब चर्चा करते हैं केतु के बारे में।
केतु आपके किन भाव में होंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए केतु जो है उनको कैवल्य से लिया गया है, उनको मोक्ष से लिया गया है, वो मोक्ष प्रदायक ग्रह हैं, वो मोक्ष के कारक कहलाते हैं। तो केतु की स्थिति जन्म कुंडली में अगर द्वादश भाव में और अष्टम भाव में होगी तो ये बहुत ही योग कारक सिद्ध होगा, क्योंकि अष्टम भाव जो है आध्यात्म का है और द्वादश भाव भी स्पिरिचुअलिटी का है। तो यहाँ पे अगर केतु की स्थिति होगी तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो इसी तरह से आप त्रिक भाव की चर्चा कर सकते हैं और इसे अपने फलादेश में यूज कर सकते हैं। इन भाव के स्वामी की अगर महादशा अंतर्दशा आए तो एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। पर यहाँ पे आप देखिए कि कहीं से वो पापक ग्रह से दृष्ट तो नहीं है, तो आप अपने फलादेश में यूज कर सकते हैं कि त्रिक भाव के स्वामी और त्रिक भाव में बैठे ग्रह कैसे रिजल्ट करते हैं। तो बने रहे मेरे साथ, ज्योतिष के और भी नए नए सूत्र मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद।